गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड में आज एक बड़ी विकास योजना की शुरुआत हुई। रामपुर कला से बुधियाबाड़ी होते हुए डुमरौना तक आरसीसी पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। यह पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इस पुल की लंबाई 97.5 मीटर होगी और इसके निर्माण पर 7 करोड़ 48 लाख रुपए की स्वीकृति राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर गोपालगंज के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, एमएलसी राजीव कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की और जन समस्याएं भी सुनी। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि यह पुल पहले से बनी सड़क का हिस्सा था, लेकिन पुल निर्माण कार्य अटका हुआ था क्योंकि यह योजना पहले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत थी। उन्होंने बताया कि उनके आग्रह और केंद्रीय मंत्री के समर्थन से इस योजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा इसे स्वीकृति दी गई। सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि यह कटिया की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गोपालगंज जिले को विकसित बनाने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। 7 निश्चय योजना से लेकर केंद्र की योजनाओं तक आज गोपालगंज का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में और भी कई योजनाएं गोपालगंज के लिए लाई जाएंगी ताकि इसे एक विकसित जिला के रूप में स्थापित किया जा सके। ये इस पुल का शुभारंभ और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमारे एमपी साहब भी आए हुए हैं, एमएलसी साहब भी आए हुए हैं और हम तीनों ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया है। और कुठा के लोगों के चिरपरिचित ये मांग थी कि वो इस पुल को बनवाएं हम लोग, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं और सबके अथक प्रयास से ये बन पाया है। और ख़ास करके चुनाव के दौरान मुझे यहीं के गांव के लोगों ने यहाँ पर बुलाया था और यूपी होकर के 14 किलोमीटर मुझे आना पड़ा। यानी बरसात के दिनों में कितनी तकलीफ़ होती होगी, जो छात्र छात्राओं को या कोई बीमार पड़ जाता होगा या गर्भवती महिलाओं को, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा और हमारा जो निर्देश है यहाँ पर जो एजेंसी है और जो इंजीनियर हैं कि इसको गुणवत्तापूर्वक और ससमय किया जाए। और यहाँ के लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि उनकी मांग जो है पूरी हुई। आज संत बाबा भी हमारे साथ हैं, यहीं के हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और इससे यहाँ की क्षेत्रीय समस्या का समाधान होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी धन्यवाद और यहाँ की पूरी जनता को मेरे तरफ से धन्यवाद एवं आभार। ये योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुल का निर्माण, चूँकि रोड पहले बन चुका था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही पुल बाकी रह गया था जो कि वो बन नहीं पा रहा था। चूँकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत था, इसलिए राज्य सरकार उसको कर नहीं पा रहे थे। इसलिए उसको मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से यहाँ से अनुशंसा की और इसमें आरडब्ल्यूडी विभाग के लोगों ने उसमें साथ दिया। उन्होंने भी अपना रिकमेंडेशन भेजा और मैंने भी अपना रिकमेंडेशन भेजा, वहाँ से स्वीकृति मिली। फिर राज्य सरकार द्वारा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको यहाँ बिहार सरकार से स्वीकृति दी गई और वो आज आपके सामने है कि इसका हम लोग भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। हम लोगों के साथ हमारे परम आदरणीय माननीय विधान पार्षद गप्पू बाबू और हमारे माननीय मंत्री श्री सुनील बाबू भी साथ में हैं। और गोपालगंज की जनता के लिए, खासकर कटिया की जनता के लिए ये सौगात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से। चूँकि विकास की ओर हमारा गोपालगंज जिला अग्रसर है, वैसे तो पूरे बिहार अग्रसर है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन गोपालगंज जिला विशेष रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक विकसित जिले के रूप में इसको स्थापित किया जाए। और आप सब देख भी रहे हैं कि बहुत सारे काम हुए, भारत सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, राज्य सरकार के द्वारा भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के द्वारा अनगिनत काम हुए हैं और आज पूरे गोपालगंज का नक्शा बदल चुका है। इसी के साथ में
आप सभी का और हमारी पूरी यहाँ की जनता अभिभावकगण को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद। एक सवाल है सर, एनडीए की सरकार में ये एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, कितना फायदा होगा इलाके के लोगों को? 2005 में बिहार में डबल इंजन की जो सरकार बनी माननीय केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने जो बिहार के विकास का संकल्प लिया, वो बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री सुशासन के साथ जो विकास का वो आज धरातल पे होते हुए दिख रहा है और उसका स्वरूप हम सबको मिल रहा है। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथी, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ क्षेत्र के सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आज बिहार जो विकसित गोपालगंज जो इतिहास के रूप में आज ये वर्षों से बहुप्रतीक्षित पुल का मांग था और ये पूरा आज शुरू होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के हम लोग साक्षी हैं और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार विकसित हो रहा है, सब चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, पंचायती राज को मजबूत करने का मामला हो, सारे तरफ सरकार एक साथ काम कर रही है और बढ़ता बिहार, बढ़ता गोपालगंज, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देंगे, उसके बाद यहाँ पंचायत की जनता को हम धन्यवाद देंगे। तो इतना दूर से आप लोग चल के आए, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। पुल बनने से क्या क्या फायदे होंगे? पुल बनने से यहाँ अनगिनत लाभ है। यहाँ यूपी सीमा है सटे, यूपी के लोग बिहार में चले जाएंगे, बिहार के लोग यूपी में चले जाएंगे। देवरिया से गोरखपुर, गोपालगंज में कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को आने जाने में, मैंने किसी को भी। और यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता खुश है। यहाँ की जनता काफ़ी दिनों से मांग कर रही थी। हम लोग माननीय मंत्री जी को शुरू में आए चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग कटिया से कहाँ लेके भया 14-15 किलोमीटर घुमाए। उसके बाद हम लोग को कुछ कहे नहीं, आश्वासन तो देते नहीं है, कहे कि ठीक है कोशिश करेंगे तो दूरी आप लोगों को कुछ कम कर देंगे। तो माननीय मंत्री जी का अनेकों योजनाएं चल रही हैं यहाँ हमारे पंचायत में, खास करके, और पावर ग्रिड है, ये रोड भी बन गया, ये सुधा डेयरी का भी प्लांट चल रहा है। यही तमाम योजनाएं हमारे वहाँ चल रही है। लगातार विकास। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्र, संत मिश्र। इसी पंचायत में? जी।